तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फिजिक्स का फाइनल एग्ज़ाम 5 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12 के यानी कि 12वीं का फिजिक्स का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अभी अभी जारी हुआ है 2026 का यही ओरिजिनल पेपर है। आप सभी लोगों को 5 फरवरी को यही पेपर देखने के लिए एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है। सभी लोगों का सेट कोड ए रहने वाला है और विषय कोड 117 रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ से सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है। इसमें से 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे। मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र MLT-3A-1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻19 है। ऑप्शन नंबर 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 × 10⁻−2 कूलम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र गोले के केंद्र की ओर जाने पर सर्वत्र शून्य रहता है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पूछ रहा है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत विभव भी के बीच संबंध है। तो इसके बीच संबंध है E = -dV/dr। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है, r दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पिकोफैराड मात्रक है। तो पिकोफैराड किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का मात्रक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या होगी। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 5 फरवरी को यही एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो संधारित्र द्वारा अवरुद्ध यहाँ पर DC है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3:2। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी।
तो विद्युत चालकता इसमें से ऑप्शन सारा का सारा गलत दे दिया गया है। तो 17 का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग टोटल का टोटल है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसकी तार की लंबाई बढ़ानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंध रखता है। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इनवर्स नहीं है। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर 1-2 का मान है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग बी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर 24 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सारा का सारा गलत है, बाद में बता देंगे कमेंट में। 25 नंबर पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर टाउ का मान होता है। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम गुने वेक्टर बी। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवमंदित होती है। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किसके पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्षेप 0 के। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m/n। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो शैथिल्य इसमें से लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो चुंबकीय विभव का मान μ0/4 पाई m/r। ऑप्शन नंबर 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है। तो प्रेरण कुंडली उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व b²/μ0 राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, b²/2μ0। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है।
तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग मान। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है, यदि डी वेक्टर एस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी लंबवत हो तब डी एस पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 होता है। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान cos फाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो शक्ति केवल किस में व्यय होती है? प्रतिरोध में व्यय होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है से निरूपित है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा डीसी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P1 + P2। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन के कारण होता है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और उल्टा बनता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला होने का कारण प्रकीर्णन है। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य है। तो डी ब्रांगली किसका तरंगदैर्घ्य? राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैम्डा = h/mb। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल आधारित किस पर है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर है। ऑप्शन नंबर 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किरणें किसका समूह है? तो इलेक्ट्रॉनों के समूह है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 0.6931 लैम्डा है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्षय गुणांक की एसआई इकाई है। तो क्षय गुणांक की एसआई इकाई हर्ट्ज है। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 19 के 230 के अनुप्रस्थ एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 140 से। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक
किसके रूप में? तो दृष्टिकारी की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिकारी की तरह। ये तो बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, निवेशी वोल्टेज प्रतिधारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवर्धक कहते हैं। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम गामा का मान उसके दोनों निवेशों के गुना ए बी से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ए एंड डी द्वार है। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दशमलव अंक पद्धति में 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11,011 डिहोल 2। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वैसे युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। तो उसे मोडेन कहते हैं। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो 36,000 किलोमीटर है। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर 69 का राइट आंसर 36,000 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संकीर्णन का मापन किया जाता है। तो संकीर्णन का मापन डेसिबल में किया जाता है। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल में। यहाँ से सेक्शन बी से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको एग्जाम में 10 प्रश्न ही बनाना होगा और हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये सब क्वेश्चन अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।